नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती। मुझसे सवाल पूछा गया। सवाल ऐसा था कि मुझे बोला गया कि मैं पूजा को के बारे में क्यों नहीं बोलता। पूजा पाठ मंदिर के बारे में मैंने बोला ही नहीं, उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने जो भी बोला वो ध्यान के बारे में बोला। पूजा पाठ को मैंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उसके बारे में बोला ही नहीं। मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो लोग जानना चाहते हैं कि आप पूजा के बारे में क्यों नहीं बोलते, ध्यान के बारे में क्यों बोलते हैं। पूजा पाठ से भी तो खुशी मिल सकती है, ध्यान से ही क्यों खुशी मिलेगी, ये ऐसा क्या कारण है। तो क्या पूजा पाठ गलत है? आपके हिसाब से पूजा पाठ गलत है? तो बात यह है कि पूजा पाठ मेरे हिसाब से गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला पूजा पाठ गलत है। पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, मगर जो तरीके हैं उनमें बुराई है। पूजा पाठ में कोई बुराई नहीं है, पूजा पाठ में कोई बुराई नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला पूजा पाठ ना करा जाए। पूजा पाठ कर सकते हैं, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा ना हो कि आप पूजा पाठ करते करते कुछ और करने लग जाए। और ऐसा ही हो रहा है कि इंसान पूजा पाठ करते करते कुछ और ही करने लग गया है। मूर्ति पूजा, मूर्ति का आविष्कार, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा आविष्कार है हिंदुस्तान का। बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूर्ति पूजा को गलत बोलती हैं कि मूर्ति मूर्ति पूजा सही नहीं है, ये गलत है। मगर ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है। जब ये बताया गया, मानव जाति को पता लगा कि भगवान ही सृजन करता है, उसने ब्रह्मांड को सृजा है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसने इसको बनाया है, ये पेड़ पौधे जो उसको बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, इस चांद तारों को बनाया है, सूरज को बनाया है, सब चीज़ों को बनाया है, वो भगवान ही है। तो मन में विचार उठा लोगों के, जो मुझे बना सकता है तो कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा। तो जो मूर्ति मूर्ति बनाई गई थी कि इंसान ध्यान केंद्रित कर सके, मंदिर बनाए गए थे, सही दिशा में मंदिर बनाए जाते हैं, सही दिशा में मूर्ति रखी जाती है कि जब व्यक्ति जाए वहाँ फूल होते हैं, पत्ती होती है, धूप अगरबत्ती होती है, खुशबू होती है, वहाँ जब व्यक्ति जाता है एक एक अलग आनंदित सा माहौल हो जाता है। तो वहाँ ध्यान लगने में और आसानी आती है, वो ध्यान लग ही जाते हैं ऐसे माहौल में। क्योंकि वो घर का वो माहौल, बाहर का काम का वो माहौल, मोहल्ले का, बाज़ार का माहौल से बहुत दूर अलग एक शांत भरा माहौल होता है मंदिर का। मैं आपकी मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं तब के मंदिर की बात कर रहा हूँ। अब तो कुछ ज़्यादा ही आबादी बढ़ गई, मंदिरों में ही बहुत भीड़ भीड़ होती है। तो एक शांत सा माहौल होता है मंदिरों का। तो मंदिर का एक शांत सा माहौल होता है, वहाँ पर ध्यान अपने आप ही लग जाता रहा। तो जब इंसान को ये पता लगा, आदमी को ये पता लगा कि भगवान बहुत सर्वशक्तिमान है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जब उस पर दिक्कत आई तो उसको कोई रास्ता मिला, तो उसको लगा हाँ ये भगवान ही कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, जो पूरा ब्रह्मांड बना सकता है, जो चांद तारे बना सकता है, पेड़ पौधे बना सकता है, फल बना सकता है, मुझे बना सकता है, सबको बना सकता है। तो वो कुछ भी कर सकता है, वो जिंदे को मरे को जिंदा कर सकता है, वो मेरी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो इंसान ने मांगना शुरू कर दिया कि भगवान मेरी प्रॉब्लम दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मांगना शुरू कर दिया। मंदिर से अपनी सहूलियत के लिए घर में ले आए मूर्तियाँ, वहाँ ले आए, वहाँ करने लग गए। और जैसे मंदिर में देख रहे हैं अगरबत्ती चल रही, धूप बत्ती जल रही है, वैसे ही वो अगरबत्ती घुमाने लग गए। तो वो जो ध्यान के लिए वो जो बना था, जो ध्यान के लिए मूर्ति का आविष्कार हुआ, तो वो तो खो गया। बचा क्या? भगवान से मांगना कि हे भगवान मेरा ये कर दो, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है वो सर्वशक्तिमान है, तो कुछ भी कर सकता है। तो उससे मांगना शुरू हो गया कि भगवान मेरा ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरे को सक्सेस दिला दो, मेरी शादी करा दो, मुझे ये कर दो, मेरे दुख हर लो। अपने दुखड़े रोने शुरू हो गए। वो ध्यान से जो जागृति आ सकती थी, जो संभावना थी, वो संभावना खो गई, कहीं पर दूर दूर तक नहीं रही। और फिर क्या हो गया, टाइम के साथ साथ लोग चढ़ावे चढ़ने लगे, लालच देने लगे भगवान को। चीज़ें बढ़ती हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर जो जितना बड़ा चढ़ावा चढ़ाएगा उतना बड़ा भक्त। लोग भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब नहीं पता होता। जितना बड़ा चढ़ावा चढ़ाएगा उतना बड़ा भक्त। 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया मतलब सबसे बड़ा भक्त। 10 लाख का चढ़ावा चढ़ाया थोड़ा कम छोटा भक्त। 1 लाख का चढ़ावा चढ़ाया थोड़ा और छोटा। 1000 का चढ़ाया ठीक है, होगा भक्त। और 100 और 10 वाले की तो कोई पूछता नहीं, उसको तो खींच के बाहर निकाल दे, चलो भाई तुम बाहर चलो, बहुत हो गया तुम्हें, बहुत पूजा कर ली तुमने, बहुत बहुत भगवान की सेवा हो गई, चलो बाहर चलो, खींच के बाहर सीधा। तो कहने का मतलब ये है, जो सबसे बड़ा चढ़ावा चढ़ा रहा है वो उसका घमंड देखो, वो आ रहा है मंदिर में, सब हट जाते हैं, भीड़ खाली एकदम। 1 करोड़ चढ़ावा चढ़ाया है, वो जब झुकता है मंदिर में,
वो उसका तो बस महिमा कुछ अलग ही होती है। वो झुक रहा है, वो उसके अंदर एक होता है घमंड कि मैं इतना बड़ा भक्त, 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया मैंने, देखो मैं झुक रहा हूँ, मेरी महिमा देखो कि मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, मेरी महिमा देखो। वो झुक रहा है, वो लेट रहा है, अपने वो हजारों के लाखों के कपड़ों में लेट रहा है, उसकी महिमा देखो। और उस बात को घमंड है उसको कि मैं अपने कार से उतरा, लाखों की करोड़ों की कार से उतरा और लाखों के कपड़े पहन के मैं लेट गया और मैं चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ आपके ऊपर, मैं लेट गया, देखो मेरी महिमा देखो। तो वो अपनी महिमा दिखा रहा है, वो अपनी महिमा दिखा रहा है, वो भूल गया। और फिर वो भगवान से मुराद मांगा कि भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दो। तो वही चल रहा है। तो फिर भीड़ लग गई, भीड़ के गुलाम बन गए। तो फिर टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है चीज़ें, लोग क्या मांगते हैं, अब लोग गणपति बाबा मोरिया लगे में भीड़ के गुलाम चढ़ा रहे हैं, गणपति ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? या तो डर की वजह से ला रहे हैं कि कहीं पाप न चढ़ जाए ना रखा तो, या उनकी कोई लालच है कि हाँ रखेंगे तो हमारी मुराद हो जाएगी, या फिर दूसरा ये है कि सब गणपति लाए तो हम भी लाएंगे। दिल्ली में भी जो जैसे मैंने पहले बताया था कि लाने लग गए हैं गणपति, बहाने लग गए हैं। क्यों लाते हैं? वो देखते हैं सेलिब्रिटी टीवीज़ देखते हैं, टीवी में लोग गणपति बहा रहे हैं, वो एक्टर लोग, तो हम भी बहाएंगे। तो भीड़ के गुलाम, या तो लालच है, डर है, या भीड़ की गुलामी है। तो ये 3 रीज़न रह गए हैं। अब सच्चाई तो खो गई है, ध्यान की बात तो खो गई है, ध्यान तो पता नहीं कहाँ किस कोने में चला गया। और भगवान बेचारे वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा मेरे से मिलन करेगा, वो मिलन का वेट कर रहे हैं। भक्त तो गायब हो गया, वो लगा हुआ भक्त अपने घमंड में, अपनी महिमा में खोया हुआ है, वो गणपति को बहाने में लगा हुआ है। गणपति बाबा उधर वेट करें कि कोई आएगा मेरे से मिलन करेगा, कि वो ध्यान में लीन होगा, अंदर उतरेगा, गहराई में उतरेगा तो मुझे छू पाएगा, मेरे करीब आ पाएगा, मेरे को समझ पाएगा, मेरे को जान पाएगा, तो मैं उसका उद्धार करूँ, कि उसके मन में फूल खिलाऊँ, कि उसको खुशी दूँ, खुशी की बाढ़ आ जाए उसके अंदर, उसको वो सब दे दूँ जो उसको चाहिए। मगर लोग लगे हुए गणपति बाबा मोरिया, लगे हैं बहाने में। लोग मंत्र जप रहे होते हैं, मंत्र जपते हैं लोग, कोई भी मंत्र हो। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि मंत्र उनके दिमाग को याद हो जाता है, मंत्र याद हो गया और आदत पड़ गई दिमाग को, और मैकेनिकली होता है मंत्र, वो जप रहे हैं और वो अपने काम कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, दुनिया में खोए हुए हैं और मंत्र चल रहे हैं साथ साथ, उनको खुद को नहीं पता मंत्र चल रहे हैं। और उनको लगता है हाँ उन्होंने स्वर्ग में जगह बना ली अपनी, मतलब उन्होंने अपने सारे पाप धो लिए और वो मंत्र में लगे हुए हैं। तो वो तो व्यर्थ हो गया, उनके लिए कोई जगह नहीं किसी स्वर्ग में, वहीं सड़ेंगे, पक्का है इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो सच्चाई थी वो तो खो गई, भगवान की जो महिमा थी वो आ गई सामने। बस ये पता क्या लगे भगवान की महिमा है, भगवान शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, तो बस मांगना शुरू हो गए, कटोरे लगे पहुँच गए कि हाँ भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दो। और वो जो मूर्ति पूजा का जो आविष्कार हुआ था कि इंसान उसको माध्यम बना के आसानी से ध्यान केंद्रित कर सके, तो वो चीज़ तो खो गई, असली जो मोटिव था वो खो गया। अब लोग सोचते हैं कि ध्यान के बिना खुशी पाई जा सकती है, ये सत्य नहीं है। ध्यान से ही खुशी पाई जा सकती है, ध्यान से ही, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं उतरेंगे, गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक आप डिटैच नहीं होंगे उन चीज़ों से, उन दुखों से, उन चीज़ों से जो जुड़ी हुई हैं, जो पकड़े हुए हैं आपको, तो आपको खुशी कैसे मिलेगी? क्योंकि वो दुख ने आपको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जब आप दुख से डिटैच होंगे तभी तो खुशी आपको मिल पाएगी, उसको भोग पाएंगे। तो क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर रहा, या कुछ लोगों को खुश होना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, मंदिर चले जाते हैं, तो बुराई कुछ नहीं है मंदिर जाने में, मगर मंदिर जाके कुछ और ही आता है। लोग घर में पूजा करते हैं, सोचते हैं कि ध्यान क्यों करना, ध्यान से क्या होने वाला है, मैं तो भगवान की पूजा ही करता हूँ, तो मैं वहीं से शांति पाऊंगा, मैं उसकी पूजा करता हूँ। मगर ऐसा संभव हो नहीं पाता। अगर हो पाता तो खुश होते लोग, खुश होते, ध्यान की ज़रूरत नहीं होती। इतने मंदिर हैं और मंदिर बने जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं। तो लोग अगर सुकून शांति होता, लोगों को जागृति होती, तो ऐसा होता ही नहीं। ऐसा क्यों होता? अब तो लोग हर किसी घर में मंदिर होता है, ज़रूरत नहीं है और मंदिर बनाने की। तो क्या है ये, वो जो भगवान सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान से तुम्हें मांगना है या उस सर्वशक्तिमान से जुड़ना है? अगर उससे भीख मांगना है तो ना तुम्हें कुछ भीख मिलेगी ना कुछ मिलने वाला, कोई मुराद बात तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा हुआ। सत्य यही है कि कहीं कोई भगवान नहीं बैठा हुआ ऐसे करके और जो तुम्हारी मुराद पूरी करे, कहीं किसी आसमान में, ऊपर स्वर्ग में, वैकुंठ में, या कहीं किसी और कहीं जगह कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा कि आपकी मुराद ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी भगवान, किसी का भी नाम ले लो, किसी भी नाम लो, कहीं का भी भगवान ले लो, कहीं कोई भगवान नहीं बैठा हुआ। हाँ, किसी दूसरे ग्रह पे कुछ दूसरे एलियंस हो सकते हैं, कुछ शक्तिशाली होंगे, वो अलग बात है, उनके कुछ पावर है, क्षमताएँ अलग है, वो अलग चीज़ है, मगर भगवान कहीं कोई नहीं बैठा हुआ।
तो ऐसा विचार करना कि कोई भगवान आपको बैठा हुआ और आपकी सुन रहा है और आपकी मुराद पूरी कर देगा, ये अपने में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर भगवान कहीं है तो तुम्हारे अंदर ही है, तो अंदर वो जो मूर्ति बनाई गई थी उसका इस्तेमाल करो, वो ध्यान में गहराई में उतरो, तो उसके दर्शन होंगे। और दर्शन जब मैं बोलता हूँ, दर्शन ये नहीं कि कोई आपको शिव के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हो गए, गणपति के दर्शन हो गए। लोग फिर उसमें घुस जाते हैं, शिव के दर्शन कर पाऊंगा मैं? अजीब से सवाल करते लोग मेरे से, क्या मैं शिव के दर्शन कर पाऊंगा? क्या भगवान को मैं साक्षात देख पाऊंगा? मैंने कई वीडियो बनाए, कई बार जवाब दिया, लोग फिर भी उन चीज़ों को देखते नहीं है और बेहोशी में लग जाते हैं। अपनी उन्हीं चीज़ों को सुनने के बाद सेम सवाल मेरे से करते हैं और बेतुके सवाल करते हैं। तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखें, पूरा देखें, ध्यान से देखें, होश में देखें, बेहोशी में ना देखें। ना समझ आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 10 बार देखें, सवाल का जवाब वहीं पर है। और मैंने सभी सवालों को जवाब दे रखा है, मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, तो हर एक सवाल का जवाब दे रखा है। वो चाहे धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हो, आपको जो भी सवाल चाहिए आपको मिल जाएगा उधर, हर चीज़ का जवाब दे रखा है मैंने। हाँ, अब ये जवाब दे रखा है कि कार कैसे रिपेयर होती है, वो तो उसके लिए आपको मैकेनिक के पास ही आना पड़ेगा, वहीं सीखना पड़ेगा, या उसका एक कोई कोर्स होता है वो अलग कर रखा होगा, वो जवाब दे रखा है, कहीं वो आप एक्सपेक्ट करें। मैंने आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है, वो सत्य तो खो गया, भगवान से मिलन कैसे होगा? कि गहराई में आप जब तक उतरेंगे नहीं अपनी, तब तक आप जागृति नहीं आएगी, होश नहीं आएगा। अभी तक बेहोश में है, तो बेहोशी में तो फिर बेहोश वाले काम होंगे। अब आप सोए में, तो सोए में आपके सपने कैसे होते हैं? बेतुके से, तो ऐसे ही होंगे फिर। तो जैसे सपनों में बेतुकी हरकत होती है, ऐसे कमज़ोर होते हैं, वैसे ही आप हो रहे हैं। जिस दिन जागृत हो गए, जिस दिन जागृति आ गई, जिस दिन घटना घट गई, जिस दिन परमात्मा से मिलन हो गए, जिस दिन फूल खिल गया, जिस दिन आनंद बह गया आपके अंदर, फिर किसी मंदिर की जरूरत नहीं है आपको, फिर किसी से भगवान से आपको मुराद मांगने की जरूरत नहीं, फिर किसी गणपति बापा को बिठाने की जरूरत नहीं 40 दिन, किसी इस्कॉन टेम्पल की जरूरत नहीं है, किसी टेम्पल की जरूरत नहीं है, किसी शिव मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी आपको वैष्णो देवी की जरूरत नहीं है, या किसी भी रिलीजन में कुछ भी जो भी है, कहीं किसी की जरूरत नहीं है। जो भी है वो अपने अंदर है। अगर अपने अंदर दिख गया तो सब जगह दिख जाएगा, अगर अंदर नहीं दिखा तो कहीं दिखेगा। लोग बोलते हैं भगवान सब जगह है, मगर दिखता किसी को नहीं है। कैसे दिखेगा? जब अपने अंदर नहीं दिखा दूसरे में कहाँ दिखेगा? क्योंकि कण कण में भगवान का मतलब खुद में भी है। जब खुद में भगवान नहीं मिल रहा, वो दूसरे को ढूंढता फिर रहा है, इधर उधर हाँटता फिर रहा है भगवान को, इधर ढूंढने की, इधर ढूंढे, इधर ढूंढे, किधर ढूंढे, मंदिरों में, इधर उधर, जहाँ जहाँ वो ढूंढ सकता है। अलग अलग धर्म में अपने अपने तरीके हैं, तो जहाँ ढूंढ सा ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो, अलग अलग तरीके अपना रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी तरीका है हर धर्म में, तो वो ढूंढ रहा है। भगवान कैसे कण कण में हो सकता है? उनके लिए तो कण कण में नहीं है, ये तो सिर्फ शब्द है, उनके लिए झूठ है बिल्कुल। ये भगवान उनके हिसाब से वही मंदिरों में और जो भी अलग अलग धर्मों में जो उनके स्थान होते हैं वहाँ पर है भगवान। तो मगर सत्य यह है कि भगवान आपके अंदर ही है। एक बार अगर आपको अपने अंदर भगवान दिख गया तो फिर सब जगह दिख जाएगा। अगर अपने अंदर भी नहीं दिखा तो फिर कहीं नहीं दिखेगा। तो व्यर्थता में ना पड़े, शब्दों को ना पकड़े कि मैंने गणपति बाबा का नाम ले लिया, शिव का नाम ले लिया, इसका नाम ले लिया, उसका वो गलत हो गया, पूरा हो गया, हम तो भक्त हैं। भक्त है तो भक्त वाले हरकत करें, मांगे ना उनको जरिए ना बनाए कि वो आपसे उनसे मुरादें मांग रहे हैं, मुरादें मांग रहे हैं और इसलिए वो आप उनके भक्त हैं। उनकी महिमा जाननी है तो अपने अंदर उतरे पहले, तब उनसे कनेक्शन हो पाएगा, वो जो भी जिसको भी आप मानते हैं। तो आज के लिए इतना। आपके जो भी सवाल है छोड़ दीजिए, सही तरीके से लिखें। लोग लिखते हैं सवाल, कुछ समझ नहीं आता। और मैं अपना मेल एड्रेस देता हूँ, जब भी आप सवाल पूछेंगे अगर आपको जानना है, अगर या तो वीडियो होगा मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, नहीं तो अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे को मेल करें। मेल के थ्रू आप मैं फ़ोन नंबर दूंगा, मोबाइल नंबर दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा या मेरा कोई सन्यासी दे देगा आपको मेल, ठीक है। तो कोई भी देगा, आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा और मेरा सन्यासी, या मेरे पास टाइम फ्री हुआ तो मैं या मेरा सन्यासी आपको टाइम बता देगा किस टाइम आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो आप उस टाइम बात करें, ठीक है। तो सही तरीके से अगर आपको कोई सवाल है तो सही तरीके से लिखें, ठीक है। बाकी मेरा मेल एड्रेस तो आपको मिल जाएगा, हर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, नहीं तो आपको कमेंट्स में आप देखा, मैंने बहुत बार लिखा हुआ है तो आपको मिल जाएगा आराम से, नहीं तो मैं आपको फिर से दे दूँगा मेरा मेल एड्रेस, ठीक है। और आपको वीडियोस देखने बहुत सारे वीडियोस हैं, धर्म के बारे में, संन्यास के बारे में वीडियो बना रखा है मैंने, मूर्ति पूजा के ऊपर वीडियो बना रखा है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर बना रखा है, श्रद्धा के ऊपर बना रखा है, एलियंस के ऊपर बना रखा है, राम नाम सत्य है, कुंडलिनी जागृति के ऊपर बना रखा है, 7 चक्रों का विज्ञान, परमात्मा को कैसे पाएं, ध्यान की विधि, और कई सारे वीडियोस हैं, गौतम बुद्ध के ऊपर बना रखा है, और बहुत सारे वीडियोस हैं, जाएं देखें, कई सारे वीडियोस हैं। अब बुक है मेरी, बुक पढ़ सकते हैं, बुक में ये सब जो बोला है वो डिटेल में बता रखा मैं। बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, इंग्लिश में फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। एक ही वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है।
आप अमेज़न से डाउनलोड ऑर्डर कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बुक सेक्शन में जाके। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और जितने भी मैंने वीडियो के नाम लिए इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भी सारे जितने भी वीडियोस हैं मेरे, उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब जाएँ देखिए कैसा लगता है आपको, और आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना।